Okay, hello everyone, this is Danish Wasim and you are watching this video on my YouTube channel Danish Academy of Mathematics। और इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हम कर रहे हैं बेसिकली एक्सरसाइज जो है 1A कर रहे हैं हम T2 की, ठीक है। इससे पहले उसके क्वेश्चन तकरीबन 9 तक हो चुके हैं और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में डिफरेंस क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल 9 जैसा ही है, लेकिन इसमें अब आपने ग्राफ्स भी बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप अपनी बुक पे खोल लें, वो कहता है कि y इज़, ये ठीक नहीं काम करता y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, इन्वर्सली बोले तो हम 1 ओवर करके लिखते हैं। तो अभी हमारे पास ये है कि हमने वेरीज के साइन को रिप्लेस करना है किसी कांस्टेंट के साथ। हम इसकी जगह k लगाते हैं और ये हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब वो कहता है जो पहली दो वैल्यूज़ एक्स वाई की देता है वो k निकालने के लिए देता है। k निकलेगा, इनकी जगह वो वैल्यूज़ रखेंगे, ये वापस, और k निकलेगा, फिर k की वैल्यू रख के यही दोबारा लिखेंगे तो वापस कनेक्टिंग इक्वेशन बनेगी। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस कनेक्टिंग इक्वेशंस बनाने पर ही करें। तो अभी देखते हैं उसने हमें क्या वैल्यूज़ दी हैं। उसने हमें वैल्यू दी है y20 है, तो मैं इधर पुट करता हूँ y20 है, k हमने फाइंड करना है और x हमारे पास 5 है। अब 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपका और आपके पास k आ जाएगा। कटिंग करते हैं, 5 4 20, तो k विल बी इक्वल टू 4। अब जब इस इक्वेशन में हम k की वैल्यू पुट करते हैं तो इससे जो आंसर हमें हासिल होता है वो हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन होती है 4x। ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन है। जब भी कनेक्टिंग इक्वेशन मांगे तो इसका मतलब यही है कि आपने x निकालना है और फिर k निकालना है xy की मदद से और उसको दोबारा इक्वेशन में रख देना है जो स्टार्ट होता है। तो इस तरह आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद वो हमें कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसके बाद इसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद वो कहता है ड्रॉ करें ग्राफ y अगेंस्ट x। इसको एक बार ही सीख लें कि ग्राफ बनाते कैसे हैं। उसके अलावा आप अपने स्कूल में अपनी टीचर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है। तो आप स्कूल में टीचर्स के साथ ग्राफ के ऊपर काफ़ी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सरसरी सा इसके ऊपर बनाता हूँ। इसको मैं रेज कर रहा हूँ। अब ग्राफ क्या है, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। ये आपका ओरिजिन होता है जहाँ से इनका सेंटर है, ठीक है। अब ये हमारे एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्स। अब देखें, जब आप एक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले आप बेस लगाते हैं, फिर वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेंगे, यहाँ पे आपको कभी गलती नहीं लगेगी। एक्स एक्सिस कौन थे, वाई एक्सिस कौन थे। हमने एक बेस ड्रॉ की, उसके ऊपर एक वॉल ड्रॉ कर लिया। जहाँ ये दोनों मिले ये हमारा ओरिजिन है 0 0, यहाँ पे ये भी x भी 0 है। अब ABC में देखें, पहले x होता है फिर y होता है, ठीक है। तो जो हमने लाइन पहले लगाई थी वो हमारी x एक्सिस है और जो बाद में लगाई है वो हमारी y एक्सिस है। अब इनकी ऑपोजिट भी हैं, x डैश और y डैश। ये ऑपोजिट क्यों इस तरफ है वो भी आपको पता लग जाता है। अब देखें, ये 0, मैं यहाँ खड़ा था बहुत खुशी खुशी, ठीक है। यहाँ से मैंने एक स्टेप लिया, 1 2 3 1 2 3 सो ऑन। आपके पास ग्राफ पेपर के ऊपर ब्लॉक्स बने आते हैं, वो स्टेप यही होते हैं, ठीक है। अब दूसरा मैं क्या करता हूँ, दूसरी तरफ पीछे जाता हूँ। ये मैं आगे गया, ये मैं पीछे आता हूँ, 1 2 3। तो वो पॉजिटिव आगे जाना था और ये नेगेटिव पीछे आना था, ये -2 -3 सो ऑन। इसी तरह अगर मैं ऊपर जाना शुरू कर देता हूँ, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, ये ऊपर जाना पॉजिटिव और नीचे आना, देखिए ना, ये 0 है। 0 से आगे जाऊंगा तो पॉजिटिव, 0 से पीछे जाऊंगा तो नेगेटिव, 0 से ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव, 0 से नीचे आऊंगा तो नेगेटिव। तो ये हमारा कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। ये टॉर्च पड़ने की वजह से जो है हमारा ज़्यादा। अब क्या सीन है हमारे पास, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब हमने इसके ऊपर वैल्यूज़ प्लेस करनी है, ठीक है। मैं इसको रेज करके, अगर आपको एक्स वाई का पता लग गया तो बहुत अच्छी बात है कि एक्स वाई कैसे प्लेस करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये आपका बन गया। उम्मीद है अब आपको एक्स वाई में गलती नहीं लगेगी। और एक्स हमेशा पहले लगता है, ABC में ऑर्डर अगर देखें तो एक्स पहले होता है और वाई बाद में होता है। तो ऑर्डर पेयर में भी पहला एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। अब हम एक ग्राफ बना लेते हैं।
ये हमारा y है और ये हमारा x है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारे पास वैल्यू थी y की 20 और x की 5। तो y की क्योंकि 20 है तो हम इसको एक ब्लॉक 10 कंसीडर कर लेते हैं, 10, 20, 30 एंड सो ऑन, 10, 20, 30 एंड सो ऑन। तो ये तो छोटी है, वो x की वैल्यू 5 ही थी क्योंकि इसमें देखना x 5 था और y 20 था। तो इधर x की वैल्यू प्लेस करते हैं 1 2 3 4 5। अब ये आ गया 1 2 3 4 5। अब हमने दोनों को देखना है, ये 20 है, 20 को लेके जाएं 5 तक, ये 20 y और ये x। यहाँ आपको इस तरह मुश्किल लगता है तो आप x 5 था, इसको रेज करें 20 तक, तो यहाँ पे ये हमें पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। अब जो ग्राफ होता है अगेंस्ट एक्स वाई, वो स्ट्रेट लाइन आपकी 0 से शुरू होके इसमें से ये आपका आ गया x5 और y20। तो इस तरह आप कोई भी ग्राफ लगाएंगे, क्योंकि जब आपके पास ग्राफ पेपर होता है तो फिर तो आप बिल्कुल क्लियर लगाते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं रेज, तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप अपने स्कूल में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरे पास ग्राफ पेपर है नहीं है तो मैं फिर किधर से एफिशिएंसी बनाऊँ। अब वो कहता है z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। चलो जी, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसकी तैयार करते हैं क्वेश्चन, z इज इक्वल टू ky। ठीक है, अब देखते हैं क्या वैल्यू दी है। क्वेश्चन 10 की बात कर रहा हूँ। z है 48, ये आ गया 48 और k है हमारा फाइंड करना है और y है 46, तो y है 6, सॉरी 6 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा k। 6 1 6 8 48, k की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ये चीज़ निकला, इससे हम कनेक्टिंग इक्वेशन, जब इसमें हम k की वैल्यू रखते हैं तो उससे जो आंसर हमें मिलता है वो कनेक्टिंग इक्वेशन होती है। z इज इक्वल टू 8y। अब इस कनेक्टिंग इक्वेशन की मदद से वो कितने भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहिए आप कर सकते हैं। इसको रेज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, अब क्या है उसमें, उसने दूसरा पार्ट, पहला पार्ट कनेक्टिंग इक्वेशन का था, ड्रॉ ग्राफ अगेंस्ट z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे अगेंस्ट z। तो y हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि y तो क्लियर कट है ना, y हमारा 6 हो गया और वो पहली वाली उसने क्या कर दिया जी 6 और 48 रख लिया है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, जिस तरफ आप चाहें उसको रख सकते हैं। उसने ग्राफ पेपर में मेरे पास जो आंसर है उसने y पे 48 रखा हुआ है, क्योंकि इधर को इंक्रीज कर रहा है, और x पे उसने 6 को रखा हुआ है। दोनों सूरतों में स्लोप तो उसका ऑलमोस्ट तकरीबन आएगी। चले अभी देख लेते हैं, हमारे पास ग्राफ ड्रॉ कर लें और फिर इसको 0 से लेके इंक्रीज करें तो आपके पास इस तरह का कुछ सीन आ जाएगा। ये टूटी फूटी दिखती है, मैंने देख लिया इसमें, अगर आपको नजर ये चल जाएगा, ठीक है, ये आपको ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। बेसिकली अगेंस्ट ग्राफ बनाना जो होता है वो ओरिजिन से उन पॉइंट्स तक लाइन लगानी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का भी यही रोना है, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 पे वो कहता है नेट फोर्स F आ गई हमारे पास। F इज नीड टू पुश अ ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा मास होगा उसको पुल करने पुश करने के लिए, हमें ये पुल करने के लिए उतनी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। तो ये फिज़िक्स आ गई आपकी, F इज़ इक्वल टू km। ठीक है, अब यहाँ पे वो देता है हमें कुछ वैल्यू, m है 5 और f है 49। m है पॉइंट्स में जाएगा ये, m है आपके f है 49 और m है 5 तो मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू आगे कनेक्टिंग इक्वेशन बना लेते हैं, f इज इक्वल टू 49 ओवर 5m। ये हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई। उसके बाद वो कहता है f की वैल्यू फाइंड करें जबकि m 14 है। f की वैल्यू फाइंड करनी है और m हमारे पास 14 है, तो निकाल लेते हैं। f इज इक्वल टू k की वैल्यू तो वही रखेंगे, कनेक्टिंग इक्वेशन में हम पुट करते हैं 5 और m की वैल्यू उसने कहा है 14 है। अब मसला ये है कि हमें अब 14 और इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम करते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं।
4 9 ज़ा 36, 6 3 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 16 and 3 19, और 1 9 ज़ा 9, 1 4 ज़ा 4, अगर मैं ठीक कर रहा हूँ तो 6 9 और 9 18, 8 का 1 कैरी, 4 5 6 आ गया हमारे पास। तो यूजुअली ये काम मैं करता नहीं क्योंकि बच्चे ही करते हैं मेरे। तो अब क्या करते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये नीचे 10 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ये मेरा तरीका है, आप कैलकुलेटर पे सीधा भी कर सकते हैं। 2 6 12, 2 लगा 1 कैरी, 2 8 16 17, 2 6 12 और 1 13। तो ये आ गया 137। एक तरफ आ गया आपके पास 1 3 7, 2 में फिर से चेक कर लेते हैं। 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 8 16 7 1 कैरी, 2 8 6 2 6 12 13, ठीक आ रहा है। और नीचे 2 5 10। मैंने ऐसा इसलिए किया कि मुझे ज़्यादा रफड़ ना करने पड़े। तो अब इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि अगर इसे लाइट पार्ट या आपको नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा। चलो तो लाइट टॉर्च ऑफ की मसला है। चले, अब जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट पे पॉइंट होता है। हमेशा अपने पास ये पॉइंट नोट कर लें यहाँ पे। इस नंबर में पॉइंट नहीं होता, उसके लास्ट पे पॉइंट होता है। और जब भी 10 100 1000 से नंबर को डिवाइड किया जाए तो वो पॉइंट उतनी प्लेस जस्ट पीछे कर देते हैं। तो ये काट के इसको हम एक प्लेस पीछे कर देते हैं। तो 137.2 मैंने क्या टेक्निक यूज़ की, मुझे पता था नीचे 5 है, इसको 10 बना सकता हूँ मैंने इसको 10 बना के पॉइंट मूव कर दिया। अदरवाइज़ आप इसको डिवाइड करने के चक्कर में भी पढ़ सकते हैं। तमाम तरीक़ेकार सही समझे जाएंगे। अब इसको करते हैं यहाँ से अरेज। उसके बाद ग्राफ का रोला, ग्राफ आपने पॉइंट्स प्लेस करने हैं, ठीक है, और फिर आपने उसको लगा देने हैं। अभी मेरे पास क्या आ रहा है, ट्रफ अगेंस्ट एम, ठीक है। तो हमारे पास जो कौन सा क्वेश्चन है ये, अच्छा जी। अब उसने बड़ी ज़्यादा वैल्यू उसमें की, मैं ज़्यादातर वो एफ अगेंस्ट है। तो एफ को वो जो पहली वाली वैल्यू देता है वो उसको हमेशा उसके ऊपर ही रख रहा है, वाई के ऊपर ही। लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका सीन है ऐसा कि नहीं। तो इसको हम बना लेते हैं 10 20 30 40 50 और 48। इसके अंदर 10 ऑड डिवीजन्स आएंगे तो यहाँ करके कहीं आ जाएगा। सपोज एक आ जाता है हमारे पास, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू देखे ना उसने क्या दी थी, उसने कहा था m 5 है और y f 49, ठीक है। अब हमने f को इधर प्लेस कर दिया और इसको इधर प्लेस कर लिया। अब 49 है तो 49 इधर करके आ जाएगा, मुझे 48 लग रहा था। अब हमें 5 यूनिट्स चाहिए, 1 2 3 4 5। अब इसको सीधा रेस करते हैं 49, ठीक है, और यहाँ से ला के इसको मिला देते हैं। ये पॉइंट आ गया, ये हमारा 0 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0। इधर से रख के सीधी लाइन लगाएं तो ये आपका आ गया 0 0 और ये आ गया 549। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जितने मर्जी आप स्ट्रेट लाइन अगेंस्ट ग्राफ बनाएं। अगेंस्ट ग्राफ वही होता है, 0 से शुरू होता है और उधर तक जाता है। बार क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हाँ एक और पार्ट उसका रह गया, एक पार्ट और रह गया उसका थर्ड पार्ट, ठीक है। मुझे पता नहीं लगा था, मैंने सीधा ग्राफ बनानी है। थर्ड पार्ट उसका है अभी, बल्कि 4 पार्ट थे उसके। तो पहला कनेक्टिंग इक्वेशन, दूसरा m = 14 वाला, तीसरा फोर्स दी है 215, f उसने दी है 215.6, मैथ्स हमने निकालना है, ठीक है। तो कनेक्टिंग इक्वेशन यूज़ होगी। कनेक्टिंग इक्वेशन थी आपकी f = पीछे लिखी थी मैंने, वो आप नोट कर लें, 49/5 m। अब इधर वैल्यू पुट करते हैं, 215.6 इक्वल 49/5 m। ये 5 इधर डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 49 इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये इधर रफड़ा है, ये इसको ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करें और 49 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैं अगर लगाने बैठूँ तो फिर तो शाम तक इसके ऊपर मैं टेक्निक्स ही लगाता रहूँगा। तो आप इसको कोशिश करें कि कैलकुलेटर से कर लें या जैसे आप नॉर्मली करते हैं, तो आपके पास m निकल आएगा। और m की वैल्यू में बता दें तो क्या निकल आती है उनके पास, वैसे आप खुद ही चेक कर लें कि क्या निकलती है। अगर ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करें तो उनके पास आ रहा है मैथ्स =
1078 और ऊपर नीचे आ रहा है 49। अब दोनों को 7 से डिवाइड, क्योंकि ये 7 से ही इसकी कटिंग होती है, ऊपर वाला भी चेक कर लें 7 से कटिंग होती है कि नहीं। अगर होती होगी तो फिर आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7, 3 कैरी चला गया, 7 5 टाइम 35 और 2 कैरी चला गया 28, कट जाएगा ये 7 से। 7 1 ज़ा 7, 3 गया आगे 37 हो गया, 7 5 टाइम 35, आगे चला गया 2, क्योंकि 37 से 35 है 2, 28, 7 4 ज़ा 28 और नीचे आ गया 7। ये आ गया 154/7। इसको फिर 7 से काट के देखते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, तो एम हमारे पास 22, दैट इज़ आवर आंसर। और चौथा पार्ट उसका ग्राफ बनाना था, वो मैंने पहले बना दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा क्या है, P गया पास्कल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। और इसको पहले चेंज करेंगे, P इज़ इक्वल टू KT। अब P और T की वैल्यू दे रहा है, P10 है और P25 और T10 है। P25 इज इक्वल टू K, उधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा K। अगर आप इसको पॉइंट में लेके जाना चाहें पॉइंट में ले जाएं, अदरवाइज़ ऐसे ही रखें मेरे ख्याल से तो आपके पास ये आ जाएगी। वैसे इसकी कटिंग हम कर सकते हैं, लेकिन फिर वक्त इसको ऐसे ही रखें। अगर पॉइंट्स में आप मल्टीप्लाई करने से कतराते हैं तो, अगर नहीं तो फिर ये पॉइंट इधर लास्ट पे या पीछे जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कनेक्टिंग इक्वेशन हमारे पास जो फ्रैक्शन में बन रही है वो बन रही है P इज इक्वल टू 25/10T। ये कनेक्टिंग इक्वेशन हमारे पास बन रही है। अब वो आगे क्या देता है हमें वो देखना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि T24 हो, T24 हो तो T24 हो तो P की वैल्यू निकालें। सेकंड पार्ट में हम चलो अब P की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा, T जबकि 24 है। अब क्या कर सकते हैं हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, या फिर क्या कर सकते हैं 10 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 12 ज़ा, वाह कटिंग ही होगी इसकी। तो 5 12 ज़ा 60, P हमारे पास 60 आएगा, मेरा तो 60 आ रहा है, हाँ जी उनका भी 60 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ रहा है P12 हो तो T निकालें। अब ये एक पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट का इसको नोट कर, इसको भी रेस कर रहा है मैं। कनेक्टिंग इक्वेशन हमारे पास आ गई है, कनेक्टिंग इक्वेशन का ही सारा रोल है। कनेक्टिंग इक्वेशन मिल जाए तो फिर हमसे वो जितना मर्जी सारा दिन करवाता रहे कि ये इतना हो तो वो उतना निकाल लें, वो उतना हो तो ये इतना निकाल लें। अब वो कहता है P12 है, चलें जी ये कनेक्टिंग इक्वेशन यूज़ होगी। मैं इधर लिखता हूँ दोबारा एक बार, P इज इक्वल टू 25/10 T। P की वैल्यू अब हमें मिल गई है 12, 25/10, 25 12 भी लिखी जा रहा हूँ। अब 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 25 चले मैं स्टेप ज़्यादा कर देता हूँ। अब ये हो गया 12 × 10 मैं, और मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 25 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखें 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ये इधर आ गया मेरे पास, ये इधर से कट गया, ये इधर चलो मैं ठीक है। अब देखें हमारे पास आ गया 24/5। अब मैं फिर वही टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, 5 को 10 बनाऊँगा, 2 से नीचे भी 2 से ऊपर भी, ताकि मैं पॉइंट मूव करूँ। 24 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 10। अब जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट पे होता है, इसको मूव करें 4.8। आंसर ईजी है, ये 4-5 क्लास में हम सिखाते हैं। उसके बाद ग्राफ है आपका, तो ग्राफ को आप प्लॉट कर लें। अब अपने पास जैसे करना है तो उसको उसके अकॉर्डिंग प्लॉट कर लें, ठीक है। तो उससे आपको फिर अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, ठीक है। ग्राफ वैसे ही है जैसे पीछे प्लॉट कर रहे हैं, वैल्यू रखेंगे चाहे हिंदी हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो ये आपका काफ़ी हद तक चैप्टर हो गया। अब V वोल्ट सेंड करंट टू द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस V, और वो रेजिस्टेंस का कह रहा है
हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। अब इसको चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 14। अब इसको चेंज करते हैं, v इज इक्वल टू के आर, ये बन गया मेरे पास। उसके बाद वो कहता है आर और v, r6 है v9 है, r v9 है और r6 है, 6 और मल्टीप्लाई इधर आएगा। मेरे दिमाग में कटिंग चल रही थी 3 से, तो मैंने जल्दी जल्दी कर दी। अब इसको ऐसे ही रहने दें, करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 3 2 जार 3 3 जार, तो k हमारे पास आ गया 3/2 यानी 1.5। तो हमारे पास क्या आ गया है, कनेक्टिंग इक्वेशन v इज इक्वल टू 3/2 r। ठीक है, मैंने पॉइंट में ही ले गया था कि आपको अजीब ना लगे, तो इसको रेज करते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग इक्वेशन और पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। दूसरे पार्ट में वो कहता है r15 है, r गिवन है, r15 है और डेफिनेटली हमने फिर v ही निकालना होगा कि ये तो हमारे पास कनेक्टिंग में ऑलरेडी है। तो हम क्या करते हैं, v एज इट इज़ रहेगा 3/2। आप चाहें तो यहाँ पे x y अननोन भी लिख सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल है तो सही। और ये आ गया 15। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 15 3 5 5 3 1 3 7 45/2। अब आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना हो तो बड़ा आसान है। एक नंबर इससे अलग करेंगे तो ये इवन नंबर बन जाएगा, 44 और 1। ठीक है, यानी 44 प्लस 1 कह सकते हैं /2। अब देखिए 44 2 से डिवाइड होगा तो 22, जब भी 1/2 तो इसको ऐसे कैसे 22 होल 1/2 आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि 1/2 है तो ये तो 1/2 ही आएगा। 22.5 भी इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि जब भी 1 को डिवाइड किया जाता है तो ये हमारे पास 0.5 ही आता है। ठीक है, तो आप इसको 0.5 में भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट में हमें यही काम करना है। ठीक है, देखें कितनी टेक्निक्स मिलती हैं आपको सीखने में इसको। तो इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लें, अदरवाइज़ आपने कर ही लेना है आज नहीं तो कल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है r फाइंड करना है, v15 है, v15 है। अब ये हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है, कनेक्टिंग इक्वेशन वही यूज़ होती है। v इक्वल टू हम कनेक्टिंग इक्वेशन लिखते हैं, पूरा स्टेप करते हैं। ठीक है, 15 3/2 r निकालना, 2 इधर डिवाइड है उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई ना करें इसको, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा r। अब 3 1 3 5 5 2 10 r रेजिस्टेंस हमारे पास और हम में होती है रेजिस्टेंस, पता नहीं उसने गिफ्ट लगाया कि नहीं। तो आपके पास R10 आ गया। इसके बाद मेरा ख्याल है चौथा पार्ट उसने वही रोया होगा, डायरेक्टली ग्राफ बना दे तो ग्राफ प्राइमरी बने खुद ही बना दें। ठीक है, तो उसके बाद आपका ये जो है 14 क्वेश्चन के बाद आपका ख़त्म हो जाता है पहला पार्ट। ठीक है, आपका इंटरमीडिएट पार्ट और बेसिक लेवल का जो पार्ट है वो सारा कंप्लीट हो गया। इसकी बेस पे इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे कि क्लियर कर दें आपका। टाइमर कितना चलता है मेरी वीडियो का, टाइम नहीं, 23 मिनट्स हो गए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह जो होगा वो एडवांस होगा और D2 इंशाल्लाह स्टार्ट हो गई है और ये इस तरह वीडियोस चलती जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, दिस इज़ दानिश वसीम।